Hello, students. Welcome to my YouTube channel. And today we discuss the lecture 2 part of second chapter of ninth class, that is matter around us pure. इससे पहले लेक्चर 1 में हमने देखा था कि व्हाट इज सॉल्यूशन, इट्स कंपोनेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट and types of solution, that is saturated and unsaturated. प्लस हमने एक और क्लासिफिकेशन देखा था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके. मैं उसका लिंक इस लेक्चर 2 के वीडियो में दे दूंगा. नाउ लेक्चर 2 में आज हम देखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. So let us start with element. What is an element? Then the very simple answer is element are the most stable form of any substance. एलिमेंट क्या है? तो किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, दैट इज एलिमेंट. सपोज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या है? हमें पता है, एक गैस है. हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, एक गैस है. तो सिंस ये गैस है तो ये सब्सटेंस भी हो गई, बिकॉज इसमें मैटर वाली प्रॉपर्टी है. लेकिन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो H2 होता है. देन फिर H2 क्या एलिमेंट है? नो, H2 एलिमेंट नहीं है. H2 इज नॉट एन एलिमेंट. देन द एलिमेंट इज H ओनली, हाइड्रोजन. H is the symbol of hydrogen element. The very stable form or the most stable form of any substance is known as element. So the most stable form of hydrogen is hydrogen element. ठीक है. इसी को हम हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं. ठीक है. बट एटम वाला जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, एटम को हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनडिविजिबल है. तो हम यहाँ पर इस वाले कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं. हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को लेकर डिस्कस करेंगे. तो हम क्या बोलेंगे, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी substance is element. Then element, or you can say elements, when combined with other elements, they generate compounds. एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनाता है. मतलब E प्लस E गिव्स कंपाउंड. E इज व्हाट? E इज एलिमेंट. E इज अनदर एलिमेंट. इट फॉर्म्स अ कंपाउंड. इफ सेम एलिमेंट्स combine, then they form molecule.
different element can also form molecule। ये सब मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए सेम एलिमेंट मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, H प्लस H सेम एलिमेंट है दोनों, क्या बन गया H2, ये मॉलिक्यूल है। H प्लस O, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं H2O, ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है। लेकिन इन केस ऑफ H2O ये क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। Now again come to the point compound. So the definition of compound is when two or more elements combine together in a fixed ratio, they form compound. This is the main matter, fixed ratio। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो कंपाउंड है वो फिक्स्ड रेशियो पे होता है। अब फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है, जैसे हमें H2O अगर बनाना है, H2O मतलब वाटर, एक कंपाउंड है, लीव दैट की एक मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि हम यहाँ बस कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो जब भी वाटर बनेगा इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होगा, दैट इज H2O। दिस इज द फिक्स्ड फॉर्मूला। फिक्स्ड फॉर्मूला मतलब किसी भी रिएक्शन में वाटर अगर बनता है, चाहे कहीं भी वाटर अगर बनता है, यहाँ बने या फिर किसी दूसरी कंट्री में बने, किसी दूसरे प्लेनेट पे बने, तो वो हर जगह क्या होगा, H2O ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रेशियो है वो क्या है, फिक्स है। हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन अगर निकालेंगे वो क्या आएगा, 2:1, मीन्स 2 हाइड्रोजन and 1 oxygen. This type of substances are known as compound. Like C plus O gives CO2. Then the ratio is fixed, 1:2. Carbon ratio oxygen is fixed. Carbon is 1 and oxygen is 2. The ratio is fixed. Another example, NH3. Ratio is 1:3. नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, हर जगह रेशियो क्या है, फिक्स है। नाउ इन केस ऑफ मिक्सचर रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। रेशियो क्या है, फिक्स्ड नहीं है। जैसे 1 kg शुगर ले लिया, उससे 3 कंपोनेंट बनाए हमने, 1 kg शुगर प्लस 2 kg सॉल्ट, 1 kg शुगर प्लस हाफ kg सॉल्ट एंड 1 kg शुगर प्लस 1 kg salt. Now in all the 3 cases all the 3 are mixture। ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इन सब का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। कभी 1 kg 2 kg के साथ मिक्स हो गया, कभी 1 kg हाफ kg के साथ मिक्स हो गया, कभी 1 kg 1 kg के साथ मिक्स हो गया। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं है। सो दे ऑल आर मिक्सचर। लाइक अगर कुछ सैंड ले लिया, वाटर में डाल दिया, तब भी मिक्सचर है। सपोज़ अगर हम क्वांटिटी फिक्स कर लें, 50 ग्राम सैंड ले लिया, 500 ml वाटर ले लिया, आप इसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। नाउ हमने क्या करा,
200 ml वाटर इंक्रीज कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 50 ग्राम प्लस 700 ml. अगेन दिस इज मिक्सचर of same thing, sand and water. Previously this is mixture of same thing, sand and water. Then mixture do not have any fixed composition. तीन बातें यहाँ से क्लियर हो गई. एलिमेंट मोस्ट स्टेबल स्टेट, और यू कैन से मोस्ट स्टेबल primitive state, compound, mixture having fixed ratio, and mixture किसे वो बोला गया, don't have any fixed ratio. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, HONaCNKCA, इनके नेम क्या क्या हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम Na सोडियम, C कार्बन, Na नाइट्रोजन, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम. अगर कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, C6H12O6 ग्लूकोज, NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, या फिर कॉमन सॉल्ट. और मिक्सचर का कोई भी एग्जांपल, मिल्क प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, बहुत सारे एग्जांपल है मिक्सचर के. सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको उससे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी. आगे मैं लेक्चर 3 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, 5 बनाऊंगा और NCERT को पूरी तरह से समझाऊंगा आपको. ओके स्टूडेंट, गुड बाय.